नमस्कार दोस्तों। 3 साल पहले किसानों का एक आंदोलन होता है जिसमें कहा जाता है कि किसान बहुत त्रस्त है और सरकार की नीतियों से बहुत परेशान है। और ढेरों किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। और ये कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का बहुत बुरा हाल है। हालांकि उसमें पूरे देश से और कोई भी किसान शामिल नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे किसान शायद दूसरे किस्म के हैं, उनको कोई परेशानी नहीं थी। ये कहा गया कि जो सरकार ने 3 कानून लाए हैं वो काले कानून हैं और उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन वो कृषि कानूनों के खिलाफ वो आंदोलन चलता तो रहा। लेकिन ठीक 3 साल बाद जब पंजाब के चुनाव आए तो पंजाब के चुनावों में वो सारे नेता जो किसान नेता कह रहे थे खुद को, वो चुनाव लड़ने चले गए। वो सभी अलग अलग हो गए। राकेश टिकैत जो दलाल है इन किसानों का, वो अलग हो गया। और पंजाब के जितने भी किसान थे वो चुनाव लड़ने चले गए और सबकी जमानतें जब्त हो गई। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं क्या आंदोलन इस तरीके से राजनीतिक रूप लेकर इस तरीके से जमीन में बिछ जाता है। उसके बाद जब ये आंदोलन फेल हो गया तो एक नया आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली के अंदर धरना शुरू हो गया पहलवानों का। और ये कहना शुरू कर दिया गया कि पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, पहलवानों के साथ छेड़खानी हुई। लेकिन असल में वो आंदोलन कुश्ती संघ के ऊपर अपने कब्जे का था। राष्ट्रीय कुश्ती संघ जो है उसके ऊपर खुद का कब्जा जमा लिया जाए, इस चीज का वो आंदोलन था। और कांग्रेस पार्टी इसको हवा दे रही थी। उस समय विनेश फोगाट के साथ और पुनिया, विनेश फोगाट और पुनिया दोनों कहते रहे कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से उनका सपोर्ट करते रहे। इस बार जब विनेश फोगाट कोई भी मेडल जीत कर नहीं आई, सारे देश को दुख था। लेकिन वहीं हरियाणा की एक बेटी मेडल जीत कर लाई। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जो है वो उस बेटी को लेने नहीं गए जिस बेटी ने मेडल लेकर आया। वो उसे लेने गए जो मेडल नहीं ला पाई, विनेश फोगाट। उसका स्वागत किया गया और आज उसे पार्टी ज्वाइन करवाकर जो है टिकट भी दे दिया गया है जुलाना विधानसभा से। आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जींद डिस्ट्रिक्ट की एक जुलाना विधानसभा से एक ही दिन में उसे टिकट भी दे दिया गया और पार्टी भी ज्वाइन करवा दी गई। साथ ही साथ जो है पुनिया को भी पार्टी की सदस्यता दिलवा दी गई। हालांकि ये कहा गया है कि पुनिया फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी के अंदर जो है रख रखाव देखेंगे, कुर्सियां लगाएंगे, दरिया लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। क्या इस तरीके के आंदोलनों का ये मतलब होता है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई। जांच के साथ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट भी फाइल हुई। लेकिन इन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है मामला सारा फर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि छेड़खानी किसी से नहीं हुई है, मामला तो यह है कि हम एजेंडा कैसे सेट करें। कई तरह के आंदोलन आप देख चुके होंगे पिछले 4-5 सालों में। ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। उस समय छाती पीटी जा रही थी कि किसान बदहाल है, उसे खाने का ठिकाना नहीं है, ये है वो है। लेकिन वही किसान जो है वो पंजाब में चुनाव लड़ने चला जाता है। वो बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर आता है और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ जाता है। ये यूं ही नहीं बैठ जाता, इसे बिठाया जाता है। योगेंद्र यादव जो उसी आंदोलन का एक हिस्सा था, वो एक आंदोलनजीवी व्यक्ति ये पहले ही कह चुका है कि हम अखिलेश यादव के लिए 2022 के चुनाव के लिए जो उत्तर प्रदेश के हो रहे थे उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे। और आज जो पहलवानों के आंदोलन ने रूप लिया है जिसमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी पहलवान हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई पार्टी ज्वाइन करना बुरी बात नहीं है, वो विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के साथ आप आए थे, जिस चीज़ के खिलाफ आप आए थे, आप सत्ता के साथ चलने के लिए या सत्ता को पाने के लिए नहीं आए थे। आप एक आंदोलन के लिए आए थे, आप एक आवाज़ उठाने के लिए आए थे। लेकिन वो आवाज़ तो कहीं दब ही गई है। बृजभूषण सिंह को बहुत बुरा भला कहा गया उस समय। और बृजभूषण सिंह का एक ही बार बार सवाल था कि मैं चाहता हूं कि कुश्ती संघ के अंदर जो है पारदर्शिता रहे और बिना ट्रायल के किसी को आगे ना जाने दिया जाए। लेकिन पुनिया और विनेश फोगाट हमेशा ही बिना ट्रायल के ही आगे जाने की कोशिश करते रहे। विनेश फोगाट जो 53 किलो की खिलाड़ी है, वो इस बार वजन घटाकर 50 किलो में शामिल होकर ओलंपिक्स में चली गई। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ जो है न्याय होता है। जब आप उस कैटेगरी में खेलने के लायक ही नहीं है तो क्यों खेल रहे हैं? जानबूझकर वजन घटाकर नहीं खेला जाता। तो उस समय कहा गया कि विनेश फोगाट तो कमज़ोर हो गई थी, वो रात भर कसरत करती रही और पसीना बहाती रही ताकि वजन कम हो रहे। हमारा एक ऐसा खिलाड़ी जो रात भर पसीना बहा रहा है, क्या वो सुबह कुश्ती लड़ पाएगा? अगर मान लिया उसका वजन कम भी रह जाता 50 किलो से,
तो क्या वो सुबह कुश्ती लड़ पाती, जिसने रात भर पसीना बहाया हो और अगले दिन जो है हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा हो? यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का पाखंड जो है वो जानबूझकर खड़ा करने की कोशिश की गई। और आज जब ये राजनीतिक दल का हिस्सा बन चुके हैं तो कह रहे हैं जो हमारे साथ खड़ा रहा हम उसी का साथ देने आए हैं। और कांग्रेस ने भी चाल चलकर जुलाना विधानसभा से उसे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो टिकट दे दिया, जहां का प्रत्याशी पिछली बार 25,000 वोटों से हारा था कांग्रेस का। तो कांग्रेस को पता है कि किसे कहां क्या देना है। और बजरंग पुनिया के लिए यह कह दिया गया कि तुम फिलहाल जो है पार्टी का काम देखोगे, पार्टी के अंदर रखरखाव का काम देखोगे, यानी तुम्हें जो है उठाकर साइड पे हम फेंक रहे हैं, लेकिन बस तुम्हारा हम जाट वोटों के लिए फायदा उठाएंगे। तो इस तरीके की राजनीति जो है पिछले कई वर्षों से चल रही है और जानबूझकर सत्ता पक्ष को हटाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष को हटाना और उसके खिलाफ जाना कोई नई बात नहीं होती। ये हटा सकते हैं, आप बिल्कुल हटा सकते हैं। विपक्षी पार्टी का हमेशा ही ये काम होता है कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाकर उसे हटाने की कोशिश करता है और उसकी कमियां गिनाता है। लेकिन झूठे नैरेटिव को खड़ा करके इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन जो इस तरीके से लठैतपन पे आ गए थे सभी के सभी और हुड़दंग कर रहे थे, जिसमें खालिस्तानी तक शामिल हो गए और लाल किले के ऊपर अपने झंडे फहरा रहे थे, उसी समय उन्हें सबक सिखाने की आवश्यकता थी। और ऐसे तत्वों से कभी भी परहेज नहीं करना चाहिए, उन्हें सबक सिखाने से। तो पहलवानों का वो आंदोलन आज एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। खैर, उनका आंदोलन चाहे कुछ भी बना हो, लेकिन अंत भी उसका इसी तरीके से होगा। अब राजनीति के अंदर हैं पुनिया और फोगाट, वो जीते ना जीते वो एक अलग मुद्दा है। वो जीते हैं बड़ी अच्छी बात है, ना जीते तो भी बड़ी अच्छी बात है, वो उनकी किस्मत। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि किस तरीके से राजनीतिक विमर्श को खड़ा करके दूसरी पार्टी को नीचे लाने की कोशिश की जाती है, और वो भी झूठा विमर्श। झूठा विमर्श खड़ा करने की कोशिश। हम पहले भी कहते आए कि दीपेंद्र हुड्डा का कराधरा है ये सब कुछ, और आज दीपेंद्र हुड्डा ने ये साबित कर दिया कि पार्टी ज्वाइन कर लो और टिकट लो और हमें वोट दिलवाओ। बाकी तुम जीतो ना जीतो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेडल लाओ ना लाओ हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और योगेंद्र यादव जगह बना रहे हैं अखिलेश यादव के लिए किसान आंदोलन के जरिए। तो क्या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यही तरीका है किस तरीके से झूठा विमर्श खड़ा करा जाए और खड़ा करने के बाद जो है उसकी एक नींव बनाकर मकान बना दिया जाए ताकि सच उसके पीछे छिप जाए। सच को सामने आने में काफ़ी वक्त लग जाता है और तब तक बहुत देर हो जाती है, लेकिन सामने आकर उसे आना ही है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।